तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आई नो आपको लगता होगा कि सारी सच्ची घटनाएं जो हैं वो इंडोनेशिया के अंदर ही होती हैं, लेकिन क्या कहें कि डायरेक्टर यही बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये सारी मूवीज रियल स्टोरीज पर ही आधारित होती हैं, इसलिए इतनी ज्यादा फेमस भी हैं। इस मूवी का नाम है सलेपास्ताहलिया यानी कि द रिटर्निंग डेड। काफी खतरनाक फिल्म है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत ही भयानक कर्ज दिखाया गया है जो कि एंड में जाकर कितने लोगों की जान लेता है गिनती भी नहीं होती। बाकी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इन केस आपने मिस कर दिया है जाकर जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम हादी नाम के एक आदमी को देखते हैं। हादी की कार वॉशिंग की शॉप थी और वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसकी बेटी सारस उसको कहती है कि बाकी का काम वो और उसका भाई युधिष्ठिर संभाल लेंगे। वो ऐसा उसको इसलिए कह रहे थे क्योंकि हादी की उम्र हो चुकी थी और अब वो बूढ़ा होता जा रहा था और इसी के चलते काम का प्रेशर काफी ज्यादा था। खैर अब हादी उनकी बात को मान लेता है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में हम हादी को अपनी गर्दन अजीब तरह से क्रैक करते हुए देखते हैं, यानी कि वो वियर्ड तरह से अपनी गर्दन को मोड़ रहा था, जैसे कि उसकी गर्दन में अजीब सा दर्द हो रहा हो। तभी हम हादी को थोड़ा सा परेशान देखते हैं। अब सीन रात की ओर आता है जहाँ पर सारस प्रेयर कर रही थी कि इसी बीच हमको ये पता लगता है कि सारस की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वो कब की गुजर चुकी हैं। जिसके बाद में सारस हादी के लिए यानी कि अपने पिता के लिए कॉफी बनाती है, लेकिन वो ये नोटिस करती है कि आज उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ऑल्सो हादी अपनी गर्दन को बार बार हिला रहा होता है, क्रैक कर रहा होता है। उसकी गर्दन हिलाने के साथ में अजीब सी क्रैकलिंग साउंड आ रही थी। अब सारस अपने पिता से ये कहती है कि उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन तब उसके पिता ये कहते हैं कि इससे अच्छा वो लोग इस पैसों को शॉप पर लगा लें। लेकिन सारस के लिए उसके पिता की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी थी। अब सारस के पिता उससे ये पूछते हैं कि क्या उन दोनों पर वो बोझ बन रहा है। तब वो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और जब से माँ गई है तब से तो उन्होंने ही उनके लिए बहुत कुछ किया है। अब यहाँ पर हमको ये बात पता लगती है कि हादी की बीवी जब से खत्म हुई है तब से ही इनका डाउनफॉल चल रहा था। हादी ने अपने ढेर सारे बिजनेसेस को खो दिया था, जैसे कि रेस्टोरेंट, हार्डवेयर शॉप। उसके बहुत सारे बिजनेस फेल भी हो गए थे सिवाय इस कार वॉशिंग बिजनेस के, और ये बिजनेस इन दोनों ही बच्चों को वो देना चाहता था। खैर इसी बीच वहाँ पर युधिष्ठिर भी आता है और अपने पिता की बात सुन लेता है। उसके पिता कहते हैं कि जब वो खत्म हो तब उसे उसके गाँव के अंदर दफन किया जाए जहाँ पर वो पैदा हुआ था। लेकिन सारस ये चाहती थी कि उसके पिता को उसकी माँ के पास ही दफनाया जाए। खैर अब कार वॉश स्टोर ओपन करने का समय हो चुका था और आज उनके पिता की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए वो उसको घर पर ही रुकने के लिए कहते हैं और दोनों भाई बहन वहाँ पर स्टोर को संभालने के लिए चले जाते हैं। अब इन दोनों के जाने के बाद में हादी कहता है कि अभी थोड़ा वक्त बाकी है। खैर अगले सीन में हम सारस और युधिष्ठिर को शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर सारस के पास मैसेज आता है जो कि उसके पिता का था और आज वही खाना बना रहे थे जिसके लिए दोनों ही बच्चे एक्साइटेड होते हैं और जल्दी घर भी जाना चाहते थे। लेकिन वो घर तो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि आज उन्होंने एक भी कस्टमर को अटेंड नहीं किया था। कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके 3 दोस्त और आने वाले थे, यानी कि कार वॉश करवाने के लिए। मतलब उनका आज का कोटा इससे पूरा हो जाएगा। अब रात होती है और हम हादी को घर पर अकेला देखते हैं। वो एक रूम की लाइट्स को ऑफ करता है, लेकिन उसकी जगह दूसरे रूम की लाइट्स ऑन हो गई थी, और जब वो उस रूम की लाइट को बंद करता है तो दूसरे रूम की लाइट्स अपने आप ही बंद हो रही थी, जल रही थी। अब इसी बीच उसे अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिसके बाद वो आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। इसी बीच एक किताब आकर गिरती है जो कि राजीमान नाम के इंसान की थी, और राजीमान असल में कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर हादी का ही पिता था। उस किताब पर राजीमान की फोटो भी थी और यहाँ पर अचानक से अब वो स्पिरिट फिगर जो थी वो गायब हो चुकी थी। इसलिए हादी जल्दी से उस किताब की फोटो खींचकर अपने बच्चों को पहुंचा देता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज की बात जरूर थी जो कि वो अपने बच्चों को बताना चाहता था या फिर उनको हिंट देना चाहता था। मीनवाइल हमें सारस को दिखाया जाता है जिसको वो फोटो मिल जाता है, लेकिन फोटो को देखकर वो इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेती। जिसके बाद ये दोनों घर आते हैं और घर आकर उन्हें अपने पिता जमीन पर दिखते हैं, जिनको देखकर दोनों ही घबरा गए थे। सारस उनकी पल्स चेक करती है जो कि चल नहीं रही होती, साथ ही साथ वो उनकी धड़कन भी चेक करती है और इससे वो समझ जाती है कि उसके पिता अब नहीं रहे। ये भयानक मंजर देखकर दोनों बच्चे बहुत जोर से रोने लगते हैं। अब सीन बदलता है जहाँ पर इनके पिता का फ्यूनरल हो रहा था, जहाँ पर उस्ताद जुहीर भी आए थे। खैर अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पिता उनके बीच नहीं रहे और दुनिया में नहीं थे। अब यहाँ
पर सारस जो होती है वो अपने पिता के कफन की डोर को ढीला कर देती है और उसके पीछे एक रिलीजियस बिलीफ भी है और एक मिथ भी है। अब बिलीफ के अकॉर्डिंग कफन को ढीला करने से कब्र में बॉडी चैन से रहती है, मतलब कि शांति से, बिना किसी सफोकेशन के। और इस टाइप की एक हॉरर फिल्म मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखी है जो कि इंडोनेशियन हॉरर मूवी ही है। इनकेस आपने इस कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लेना, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। एनीवेज, अब मिथ के हिसाब से अगर ये डोर को ढीला ना करें तो बॉडी असल में पोचोंग गोस्ट बन जाती है। खैर, अब ये दोनों बस रिग्रेट वाली बातें कर रहे थे कि उनके पिता ठीक नहीं थे, फिर भी उन्होंने खाना बनाया था और काश अगर वो वहां पर होते या फिर डॉक्टर को दिखाया होता तो उनकी ऐसी हालत नहीं होती। तब सारस का भाई यूदिस जो होता है वो उसको समझाता है कि अब वो जा चुके हैं और इसलिए उनको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर सारस ये कहती है कि वो अपने पिता को अपनी माँ के कब्र के पास ही दफनाएगी। हालांकि उसके पिता की आखिरी इच्छा ये थी कि वो उनको उसके गाँव के अंदर ही दफन करे, लेकिन ऐसे में उसके पिता काफी अलग हो जाते और ये लोग अपनी माँ की ग्रेव को मंथ में एक बार विजिट करने जाते थे और उसी समय उनकी फैमिली भी साथ रहती थी। और अगर वो गांव में अपने पिता को दफन करेंगे तो उनके पिता उनसे अलग हो जाएंगे। और सबसे वियर्ड बात ये थी कि ये चीज यहाँ पर इनके पिता ने पहले ही कैसे कह दी थी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, यानी कि उनको अंदेशा था कि उनकी मौत होने वाली है। लेकिन ये सब क्या हो रहा था किसी को भी समझ में नहीं आता। खैर, अब सीन बदलता है और सभी लोग उनके घर पर आते हैं, इंक्लूडिंग सैत्यो, जो कि असल में सारस और यूदिस के अंकल हैं, यानी कि हादी के भाई हैं। खैर, वो अपने भाई की बॉडी को देखते हैं और उसको काफी बुरा भी लगता है। अब वो सारस के पास आकर उसे गले से लगा लेते हैं और उसको ये कहते हैं कि उन्हें उसके फादर की बॉडी को आज रात ही गाँव में दफन करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज के लिए सारस बिल्कुल साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो उनको अपनी माँ के पास ही दफन करना चाहती थी। अब सैत्यो ये कहता है कि उसके पिता की यही आखिरी इच्छा थी, लेकिन आखिरकार वो सारस के पिता थे तो इसलिए वही फैसला करने वाली थी कि उसके पिता को कहां पर दफन करा जाएगा। और इसी बीच यूदिस भी आ जाता है और वो अपनी बहन के डिसीजन को सपोर्ट करता है। अब सैत्यो कुछ भी नहीं कर पाता और इस चीज से उसे काफी फर्क पड़ता है। खैर, अब सीन बदलता है जहां पर प्रेयर चल रही थी और प्रेयर करते वक्त सारस के पिता अपने आप उठ खड़े होते हैं। उसको देखकर सभी लोग डर गए थे और कुछ लोग तो डर के मारे भाग भी जाते हैं। लेकिन हादी कहता है कि एक जिएगा और दूसरा मारा जाएगा। ये सुनकर सभी शॉक में थे कि आखिरकार ये क्या हुआ। अब रात में सोते टाइम सारस एक सपना देखती है जिसके अंदर उसके पिता की बॉडी खुद पे खुद चलने लगी थी और उसके पिता की आंखें बिल्कुल ठीक उसी डीमन की तरह ग्लो कर रही थी जैसा कि हादी ने देखा था। अब ये देखकर सारस उनको आवाज लगाती है जिस पर वो पीछे मुड़कर उसे ये कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है और इतना सपने में देखकर वो उठ जाती है। लेकिन जब वो अपने पिता की बॉडी के पास जाती है तब उसे वहां पर उसके पिता की बॉडी नहीं मिलती, जिसके बाद में वो इस बात को अपने भाई को बताती है। इस पर यूदिस भी घबरा जाता है क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं था। इसी बीच हम सैत्यो के घर को देख पाते हैं जहाँ पर उसकी बेटी दिया को हादी की लाश मिलती है। लेकिन वो लाश वहाँ कैसे पहुँच गई, और ये बात सोचने वाली थी। अब दिया वहाँ पर सबको बुलाती है और इसके बाद में वो ये बात यूदिस को बताती है। दोनों ये सुनकर बिल्कुल हैरान थे और वो जल्दी से गाँव के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में सारस कहती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और शायद ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसने उसके पिता की विश को पूरा नहीं किया और उसे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहिए था। लेकिन उन्हें ये भी डाउट हो रहा था कि कहीं यहाँ पर हादी के भाई यानी कि सैत्यो उसके पिता की बॉडी को वहां पर तो नहीं ले गए। इसके बाद वो लोग वहां पहुंचते हैं जहां पर उस्ताद जुहीर भी आ गए थे। खैर, अब सारस अपने ही अंकल से ये पूछती है कि कहीं वो उसके पिता की लाश को तो यहाँ पर खुद पे खुद नहीं लेकर आए, जिस पर वो साफ मना करते हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दिया भी यही कह रही थी कि उसके पिता फ्यूनरल से आने के बाद सीधा यहीं पर आए थे। खैर, अब सारस सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा था। तभी वो अचानक से हेलुसिनेट करने लगती है जहाँ पर वो अपने माता पिता को उसी डीमन के साथ देखती है और अचानक बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद में सारस को होश आता है और सभी उसके पास मौजूद थे। उसकी आंटी एम्बर जो होती है वो उसके पास आती है और उसको अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वो दिया को वहीं पर छोड़कर जाती है उसका ध्यान रखने के लिए। अब वहां पर यूदिस भी होता है और दिया उन दोनों से थोड़ी बहुत बात करती है, जिसके बाद वो भी वहां से चली गई थी। खैर, अब इसके बाद ये दोनों भाई बहन आपस में बात करते हैं। यूदिस सारस को सोने के लिए कहता है और अपने सामानों को रखने लगता है कि तभी वो अलमीरा पर एक ड्राइंग देखता है जिसके अंदर दो नाम लिखे गए थे, एक था एग्रा और एक था शक्ति। अब यूदिस इस चीज के बारे में पूछता है तब वो ये बताती है कि ये उसने ही बनाया था और ये उसने तब बनाया था जब यूदिस पेट में था। अब ये लोग यूदिस के नाम को लेकर लड़ रहे थे। सारस उसका नाम शक्ति रखना चाहती थी लेकिन उसके पिता उसका नाम एग्रा रखना चाहते थे। लेकिन उनकी माँ यूदिस को जन्म देने के दौरान ही मारी गई थी और इसलिए उन्होंने उसका नाम यूदिस रखा था, जो कि उसकी माँ की ही आखिरी इच्छा थी। अब सारस और भी बातें बताती है कि आखिरकार वो लोग गांव छोड़कर क्यों चले गए थे, और इसका कारण ये था कि जब यूदिस उनकी माँ के पेट में था तब उन्हें गांव में रहने में बहुत समस्याएं हो रही थी और इसलिए वो सुराबाया चले गए थे रहने के लिए। इस बात से यूदिस थोड़ा दुखी था क्योंकि उसके पैदा होने के बाद ही उसकी माँ खत्म हो
हो गई। लेकिन उसकी बहन उसको समझाती है कि सब ठीक है और उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। खैर अब सीन चेंज होता है जहां पर बैरियल की तैयारी चल रही होती है। सारस एम्बर के साथ किचन में थी और उसके साथ में दिया भी थी। लेकिन दिया जो थी ना वो कम काम कर पा रही होती है और वो थोड़ी बीमार सी भी लग रही थी। अब सारस अपनी आंटी से दिया के बारे में पूछती है, तब वो ये बताती है कि दिया असल में बीमार है और इसलिए वो कम काम कर पाती है। अब बीमारी के बारे में पूछने पर एम्बर उसको ये बताती है कि इसे ब्लड कैंसर है, यानी कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगी। ये सुनकर सारस को काफी बुरा लगता है। खैर अब वो अपनी आंटी एम्बर से बात कर रही होती है और यहाँ पर वो एम्बर से ये पूछती है कि आखिरकार उसके पिता की बॉडी यहाँ पर कैसे आई। तब वो बताती है कि जब वो लोग सुराबाया चले गए थे तब उसके पिता यहाँ पर आए थे और यहाँ आने पर बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो कहानी ये है कि बहुत पहले इस गांव के अंदर एक आदमी रहा करता था जो कि सुपरनैचुरल था और उसने इनके परिवार को ब्लेसिंग्स दी थी। लेकिन ये ब्लेसिंग जो थी ना वो एक कर्स के साथ आई थी और इस कर्स में मरने वाला मरता नहीं है, बस डाइंग स्टेट में होता है, विच मीन्स कि उसे सफरिंग होती है क्योंकि आदमी को शांति नहीं मिलती। मतलब बॉडी को मौत खुद रिजेक्ट कर देती है और यही कारण है कि वो गांव में खुद पे खुद आ गई थी क्योंकि विलेज ही उस कर्स का ओरिजिन है। अब इसके बाद में सारा सबके सामने जाने लगती है जहां पर प्रेयर्स हो रही थी कि इसी बीच उसके पिता के मुंह से खून आने लगता है, जिसको देखकर सभी डर गए थे। लेकिन उस्ताद ज़ुहीर सबको कहते हैं कि हादी की बॉडी को नहलाओ और ये सुनकर यूदिस यही करने लगता है। वो अपने पिता को नहला रहा था कि इसी बीच लोग उसके पिता के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे और ऐसा ही सेम राजेमान के साथ भी हुआ था, यानी कि उसके पिता के साथ, और उसके बैरियल के अंदर भी बहुत दिक्कतें आई थी और ये सब सुनकर यूदिस को काफी बुरा लगने लगता है। खैर इसी बीच यूदिस के पीछे उसके पिता उठ खड़े होते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सब कुछ ठीक था। मीनवाइल हमें सारस को दिखाया जाता है जो कि बर्तन धोकर सोने जा ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसको कोई आवाज लगाता है। जब वो पीछे मुड़ती है तब उसे कोई नहीं मिलता और अचानक से लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी और तब उसे वही डीमन दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन तभी लाइट बंद हो जाती है और वो डीमन गायब हो जाता है। लेकिन वो डीमन अब अचानक से एकदम उसके सामने आ गया था, जिससे कि सारस बहुत डर जाती है। मीनवाइल यूदिस को एक फ्लावर मिलता है जो कि उसके पिता की बॉडी के नीचे रखा गया था। अब वो उस फूल को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी उसे अपने पिता के पैर टेबल के नीचे दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो बहुत डर गया था। वो पैर उसके पिता के ही थे, लेकिन टेबल पर देखने पर उसके पिता वहीं पर थे। ऐसा वो दोबारा देखता है, लेकिन तभी कोई उसको डुबाने लगता है। लेकिन जैसे तैसे वो वहां से बचकर निकलता है और आकर सीधा सारस से टकरा जाता है। दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सारस देखती है कि यूदिस के गले पर एक निशान बना हुआ था, यानी कि जिसने उसको डुबाने की कोशिश करी थी वो सब कुछ बिल्कुल रियल था और ये निशान उसी की वजह से हुए थे। खैर अब तभी वहां पर उनके अंकल सैत्यो आ जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि ये सब उसी कर्ज की वजह से हो रहा है और ये सब एक काले जादू की वजह से है और इस काले जादू का असर उनके पहले ग्रेट ग्रैंडफादर से शुरू हुआ था और फिर ये आगे बढ़ता चला गया और इस कर्ज को उन्हें खत्म करना पड़ेगा, मतलब कि ठीक करना होगा, वरना ये आगे भी पास ऑन होता रहेगा। और इसे खत्म करने के लिए उन्हें हादी की बॉडी को क्लेवॉन फ्राइडे के दिन ही दफन करना होगा। लेकिन इसमें अभी वक्त था और वो नहीं चाहती थी कि इतना टाइम उन्हें इंतजार करना पड़े। वो ये कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। तब सैत्यो उसे समझाता है कि उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये काला जादू उनको खत्म करना है, वरना ये काला जादू आगे जाकर उन दोनों में से एक पर आ सकता है, जिसमें कि एक जिंदा रहेगा और दूसरा मारा जाएगा। और यही चीज यहाँ पर हादी के शरीर ने भी कही थी, यानी कि जब वो पजेस्ड होकर उठ खड़ा हुआ था। अब ये सारी बातें यूदिस को बकवास लग रही होती हैं और तब सैत्यो उसको बताता है कि इसी ब्लैक मैजिक से वो बचा है। दरअसल यूदिस तो पैदा होते ही मारा जाता, लेकिन उसके पिता ने उसको बचा लिया था इसी काले जादू की मदद से, जिससे कि वो बच पाया। लेकिन इसके बदले उसकी माँ मारी गई, यानी कि यूदिस को खत्म होना था एज अ सैक्रिफाइस, लेकिन अल्टीमेटली इस चीज को उल्टा करा गया और वो भी पक्का यहाँ पर उसकी माँ के ही चलते हुआ होगा, यानी कि इनकी माँ ने ही बोला होगा कि उसकी जान चली जाए लेकिन बच्चा बचना चाहिए। अब ये सुनकर यूदिस को और बुरा लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी माँ अब तो उसकी वजह से ही खत्म हुई थी। लेकिन तभी सारस उसको फिर से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में वो सोने चले जाते हैं। यहाँ पर यूदिस अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहा था। तब उसकी बहन उसे दोबारा समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर अब सारस प्रेयर करने जाती है अपने पिता और माँ के लिए। खैर इसी बीच वो दिया की आवाज सुनती है जो कि यूदिस और उसकी चिंता कर रही थी। तब उसके माता पिता उसको कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चीजें काफी वियर्ड सी होती जा रही थी। अब सारस वापस आकर सोने लगती है, लेकिन रात में उसे कुछ अचानक से क्रैकलिंग आवाज आती है और वो देखती है कि कोई उसके रूम के अंदर है और ये वही डीमन था, जिसको देखकर वो बहुत डर गई थी और वो यूदिस को जगाने जाती है। लेकिन यूदिस की आंखें सफेद हो गई थी और वो हिल डुल नहीं रहा था। ये देखकर वो अपनी आंटी एम्बर के पास जाने लगती है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वो वापस अपने ही रूम में पहुंच गई थी। लेकिन इस बार यूदिस बिल्कुल ठीक था और आपको एक चीज समझ में आई होगी कि ये क्रैकलिंग आवाज असल में वो डीमन ही किया करता था और स्टार्टिंग में हादी उसी डीमन से पजेस्ड हो रखा था। खैर अब वो सोने लगती है कि तभी वो अपने पिता को फिर से देखती
होती है जो कि यूदिस के बेड पर थे। अब ये देखकर वो दोबारा भागती है, लेकिन वो एक लूप के चलते अपने ही रूम में बार बार पहुंच जाती थी। यहाँ पर यूदिस दोबारा ठीक था और वो उससे पूछता भी है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और यहाँ पर अब सारस खुद को संभालती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये कोई डीमन नहीं होगा, पक्का ये जिन होगा, क्योंकि जिन ही होते हैं जो कि इस तरह के लूप में इंसान को फंसा देते हैं। यानी कि इंसान ड्रीम के अंदर ड्रीम्स देखता है, बिल्कुल इंसेप्शन फिल्म की तरह। एनीवेज, इसके बाद में अगले दिन सारस अपने अंकल सैत्यो को कहती है कि वो आज ही अपने पिता का बैरियल करेंगे, लेकिन सैत्यो कहता है कि उन्हें क्लिवॉन फ्राइडे तक रुकना होगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती। जिसके बाद अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश में ही हादी को दफन करने के लिए वो लोग ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जनाजे में से खून निकलता है जिससे कि लोग डर गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को दफनाना चाहते थे। लेकिन कब्र के अंदर ढेर सारा पानी आ चुका था जिस वजह से बैरियल नहीं हो पाता। ये देखकर सारस काफी रोने लगती है। अब रात में भी वो इसी चीज के बारे में सोच रही थी कि उसके पिता को पीस कैसे मिलेगा, सुख शांति कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो दिक्कत होने वाली थी। खैर, इसके बाद सारस, यूदिस और उस्ताद ज़ुहीर प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन आज की प्रेयर में कोई भी नहीं आया था और उसका रीजन था कि सब डर गए थे, क्योंकि सब यही समझ रहे थे कि हादी एक ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान था। खैर, उस्ताद ज़ुहीर वहां से निकल जाते हैं और सैत्यो दोनों बच्चों के पास आता है, उनको संभालता है। इसके बाद सैत्यो सारस को फिर से कहता है कि उसके पिता को क्लिवॉन फ्राइडे को ही दफन करना होगा, लेकिन इससे पहले जो ब्लैक मैजिक है उसको खत्म करने के लिए एक और रिचुअल करना है। और वो रिचुअल के बारे में बता ही रहा था कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो दिक्कत थी। और अचानक से आवाज आने लगती है कि एक मरेगा और एक जिएगा, और उसने जो उसके पिता से वादा किया था वो उसने रखा था, और अब बारी उनकी है वादा रखने की। किसी एक को उस डीमन के साथ जाना ही होगा ताकि वो हेल में जल सके। तभी वो डीमन उनके पीछे आता है और कहता है कि वो यहाँ पर एक सोल कलेक्ट करने आया है, और उसको देखकर सभी डर गए थे, और ये एक जिन होता है। अब ये जिन जो था वो काले जादू की वजह से ही उन पर कहर बरसा रहा था। इसी बीच ये जिन गायब हो जाता है और यहाँ पर सैत्यो ये कहता है कि उनको जल्दी से ये करना होगा, यानी कि रिचुअल करना होगा। जिसके बाद सैत्यो रिचुअल शुरू करता है जिसमें एम्बर सारस को कुछ पिलाती है। मीनवाइल हम गांव वालों को देख पाते हैं जो कि जंगल में जा रहे थे कि तभी वो हादी की बॉडी को घूमते हुए देखते हैं, जिसको देखकर वो सभी डर गए थे और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वहां पर एम्बर, सैत्यो और सारस आते हैं। उन तीनों के हाथों में पॉलिथीन थी और इस पॉलिथीन में रिचुअल से जुड़ी हुई चीजें थी जिनको उन्हें डंप करना था, और इसलिए वो अलग अलग होकर उनको डंप करने जाते हैं। मीनवाइल हम यूदिस को दिया के साथ देखते हैं और यूदिस दिया से ये पूछने लगता है कि क्या उसके पिता हादी के अलावा किसी और का बैरियल भी डिले हुआ था। इस पर वो कहती है कि हाँ हुआ था ना, और वो कोई और नहीं बल्कि राजीमान ही था। जी हाँ, मतलब कि उनके खुद के दादाजी। राजीमान का फोटो वहीं दीवार पर लगा हुआ था और तब यूदिस को याद आता है कि उसके पिता ने असल में उनके दादाजी की एक किताब उसको भेजी थी, इसके अंदर राजीमान का ही फोटो था। अब यूदिस दिया से इस किताब के बारे में पूछताछ करता है, तब वो उसको ये बताती है कि स्टोरेज रूम के अंदर एक किताब रखी हुई है। तब यूदिस उसको ये कहता है कि उसको वो किताब देखनी है। मीनवाइल हमें सारस को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर थी और जंगल में उसको अपने पिता की बॉडी चलते हुए नजर आती है। तब वो पीछे मुड़ती है और उसके पीछे कई सारी लाशें थी, उसके पिता भी उनमें से एक थे। मीनवाइल यूदिस स्टोरेज रूम के अंदर था जहाँ पर उस किताब को वो ले लेता है, लेकिन उस किताब के साथ और भी किताबें मौजूद थी जो कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके एंसेस्टर्स की थी। वो उन किताबों को भी लेकर वहां से आने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां पर उसके पिता दिखते हैं जिनकी आंखें चमक रही थी। अब वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता क्योंकि दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। दूसरी ओर सारस जंगल के अंदर बहुत डरी हुई थी और डर के मारे वो पीछे हटने लगती है, लेकिन इसी बीच वो नीचे गिर पड़ती है और उसके पिता उसके ऊपर आते हैं, लेकिन वो उसके पिता नहीं थे बल्कि वही जिन था। वो उसे ये कहता है कि वो कहाँ थी जब वो मरा था, कहाँ थी वो। जिसके बाद वो डीमन अपने बारे में बताता है कि वो आग से जन्मा है, यानी कि जिन है, और वो लोग धरती से हैं। उसने उनकी सारी इच्छाएं पूरी करी है। उसके एंसेस्टर्स जिनके स्लेव्स थे। और इतना कहते ही सारस की आंखों से खून आने लगता है और तभी अचानक सारस को होश आ जाता है, लेकिन वहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं था, मगर सारस बहुत डर गई थी। मीनवाइल यूदिस को कई सारे हाथ पकड़ने लगते हैं और तब यूदिस मदद के लिए चिल्लाता है। दिया वहां पर सही समय पर आ जाती है, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पाती, मगर इससे यूदिस जो था वो बच गया था। इधर सारस दौड़ते हुए अपने अंकल और आंटी के पास आती है और उसके अंकल सैत्यो देखते हैं कि सारस की एक आंख काली हो चुकी है, विच मीन्स कि उस जिन ने सारस को अपने हेयर के रूप में चुन लिया था। अब ये सब सुनकर सारस काफी घबराई हुई थी कि तभी उसे यूदिस अपने साथ एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे किताब दिखाता है और कहता है कि ये सब एक ही दिन मारे गए थे, यानी कि
सूरो 14 को, यानी कि हावनीज कल्चर के हिसाब से नए साल पर। और ये बात कुछ अजीब थी। अब ये सब वो बता ही रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सारस जो है वो जिन के द्वारा पजेस्ड हो गई है और उनके द्वारा चुन ली गई है। अब यहाँ पर सारस कहती है कि वो अपने पिता को क्लिवॉन फ्राइडे पर ही दफन करेंगे, लेकिन यहाँ पर यूदिस काफी कंफ्यूज हो गया था। तब सारस उठती है और यूदिस को कहती है कि सब उसकी गलती की वजह से है। यहाँ वो अपनी आवाज बदल लेती है और उससे अब डीमन बात कर रहा था, यानी कि ये जिन बात कर रहा था। वो जिन उसको कहता है कि सब उसकी गलती है, उसी की वजह से उसकी माँ मारी गई थी और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा होता, यानी कि ये सब कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ। यानी कि अगर यूदिस नहीं होता तो उसकी माँ आज जिंदा होती और ये तीनों लोग खुशी खुशी रह रहे होते, यानी कि हादी, उसकी माँ और सारस। यानी कि सैक्रिफाइस के रूप में यूदिस को पहले ही ले लिया जाता। और अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार हादी के सारे बिजनेस जो थे वो क्यों ठप हो गए थे, क्योंकि ये जो जिन था वो उनको खुशियां देता था, उनको बहुत सारी चीजें दिया करता, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो सैक्रिफाइस दिया जाना था वो दिया नहीं गया, जिसके चलते यहाँ पर सारे के सारे बिजनेस ठप पड़ गए। अब यूदिस की नजर अपनी बहन की आंख पर जाती है कि तभी सारस उसका गला दबाने लगती है। यूदिस फिर से मदद के लिए चिल्लाता है और तब दिया आकर उसको बचाने लगती है, लेकिन सारस जो थी वो गला नहीं छोड़ रही थी और तभी अचानक से सारस खुद पे खुद बेहोश हो जाती है। किसी बीच वहाँ पर उनके अंकल सैत्यो आते हैं और पहले तो वो दिया को संभालते हैं क्योंकि वो बहुत ही कमजोर थी। अब यूदिस घर से बाहर निकलता है हेल्प लाने के लिए, तभी सैत्यो और एम्बर सारस को एक चेयर से बांध देते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया गया था। सारस कहती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब सैत्यो कहता है कि ये उनकी मजबूरी है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, यानी कि एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कि बहुत ही भयानक था। तो यहाँ पर जो सैत्यो है ना, असल में वो एक रिचुअल करने वाला है जो कि सारस के पिता ने कई साल पहले किया था यूदिस को बचाने के लिए। इस रिचुअल से यूदिस बच गया था, लेकिन बदले में उसकी माँ मारी गई और अभी ये चीज सैत्यो करेगा अपनी बेटी दिया को बचाने के लिए, जो कि कैंसर से जूझ रही थी। यानी कि वो सारस का सैक्रिफाइस इस जिन को देने वाला था। अब ये सब सुनकर अचानक से सारस चिल्लाने लगती है। वो दिया को आवाज लगाती है और दिया को इसकी कानों कान खबर भी नहीं थी कि उसके पीछे ये सब चल रहा था। वो अपने भाई बहनों से सच में प्यार करती थी, लेकिन अचानक से उसको सारस की आवाज आती है और वो बाहर आने की कोशिश करती है, मगर दरवाजे को उसके माँ बाप ने बंद कर दिया था ताकि उसकी बेटी को क्योर करने के लिए रिचुअल में वो खुद ना आ पाए। अब इधर यूदिस को ज़ुहीर मिलता है और वो उस्ताद से हेल्प मांगता है, जिसके बाद में उस्ताद ज़ुहीर उसके साथ चल पड़ते हैं। उसकी बहन की हेल्प करने के लिए वो जा रहे थे कि इसी बीच यूदिस ज़ुहीर को वो फ्लावर दिखाता है जो कि उसके पिता की बॉडी के पास मिला था। अब उस फूल को देखते ही वो ये बताते हैं कि ये फूल तो कांतिल फूल है जो कि स्पिरिट्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। और कांतिल फ्लावर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है जहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाओगे, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर जो उनकी बॉडी थी, यानी कि हादी की बॉडी बार बार खड़ी कैसे हो रही थी। और हमको ये पता लगता है कि ये फूल सैत्यो ने हादी के पास रखा था जब वो फ्यूनरल पर आया था, यानी कि ये सारा का सारा किया धरा, ये पूरा का पूरा सेटअप सैत्यो का ही था। इधर सैत्यो ये सारी बातें सारस को बताता है। वो बोलता है कि ये जो ब्लैक मैजिक सारस के अंदर है, जिससे कि उनके पूरे परिवार को बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, बिजनेस में तरक्की होती है, ये उसको चाहिए और ये उसको तभी मिलेगा जब उसकी मौत होगी, यानी कि सारस की मौत। और उसकी मौत के बाद वो ब्लैक मैजिक सैत्यो के पास आ जाएगा, जिसके जरिए वो अपनी बेटी को बचा सकता है, बिजनेस में अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक मैजिक है वो सदियों से उनके परिवार के मेंबर्स के अंदर पास ऑन होता रहता है, लेकिन इसके बदले में उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, यानी कि ब्लेसिंग्स के बदले एक इंसान का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। अब सैक्रिफाइस जैसे कि ये जिन, या फिर ये कहा जाए कि ये ब्लैक मैजिक हादी को लेने आया था और तभी इसने ये कहा था कि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। स्टार्टिंग में जो आंखें चमकती हुई दिखाई दी थी वो भी किसी और की नहीं बल्कि उसी जिन की थी और इसी वजह से हादी मारा गया था। एंड आई बिलीव कि इसके पीछे कोई ना कोई टाइम होता होगा कि इस वक्त तक सैक्रिफाइस चाहिए ही चाहिए और उसके बाद में ये जो ब्लेसिंग्स हैं वो अगली पीढ़ी को यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगी। लेकिन आपने देखा ही था कि वो मौत के बीच अटक सा गया था, लेकिन ये सब खत्म हो जाता अगर उसे दफन कर दिया जाता तो, और वो ब्लैक मैजिक सारस के अंदर आ जाता। लेकिन सैत्यो ने ये सब किया था, उसने बैरियल जानबूझकर डिले करवाया ताकि ब्लैक मैजिक पूरी तरह से सारस के अंदर आ जाए, जो कि आ भी चुका है। और अगर ये ब्लैक मैजिक पहले आता ना तो असल में सैत्यो उस ब्लैक मैजिक को अपने ऊपर नहीं ले पाता, यानी कि कुछ टाइमिंग का इशू था। इधर ज़ुहीर और यूदिस आगे बढ़ रहे थे कि तभी गांव वाले उनको घेर लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि यूदिस का परिवार जो है वो काला जादू करता है, जो कि बात सही भी थी। लेकिन तभी ज़ुहीर सबको समझाता है और उन्हें कहता है कि वो जाएं और मस्जिद के अंदर हादी के लिए प्रे करें, और ज़ुहीर की बात सभी मान लेते हैं। सभी प्रेयर्स करने चले गए थे, जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें रास्ते में दिया मिलती है, जो कि खिड़की से भागकर आ गई थी, जो कि यूदिस को ही ढूंढ रही थी। वो यूदिस को बताती है कि सारस मुश्किल में है और उसके माता पिता पता नहीं क्यों अजीब हरकतें कर रहे हैं, जिसके बाद ये जल्दी से ही दिया के घर पर जाने लगते हैं।
मीनवाइल सत्यो जो होता है वो एक चाकू लेकर हादी के हाथ पर कट लगाता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि पक्का हादी की बॉडी को वही लेकर आया होगा। खैर इसके बाद में वो खुद के हाथ पर कट लगाता है, जिसके बाद वो अपने खून को और अपने भाई के यानी कि हादी के खून को मिला लेता है ताकि वो उनके फैमिली का काला जादू अपने अंदर ले पाए। एंड आई बिलीव कि पक्का इन दोनों भाइयों की कोई ना कोई बहन भी रही होगी जिसके चलते सैक्रिफाइस लिया गया होगा, क्योंकि जैसे ये दोनों जिंदा थे तो हो सकता है कि पक्का इनका कोई तीसरा भी परिवार का मेंबर गायब हुआ होगा, यानी कि जिन ने उसको ले लिया होगा। खैर अब वो आगे बढ़ता है अपने फाइनल स्टेप की तरफ और वो सारस को खत्म करने वाला था, लेकिन ये जिन उसे ऐसा करने नहीं देता और वो उसका हाथ रोक लेता है। यानी कि ये जिन कहीं ना कहीं लॉयल है एक ही परिवार के लिए, जिसकी तरफ ये आएगा वहीं पर ये ब्लेसिंग्स देता है और सैक्रिफाइस भी वहीं से लेगा। और असल में ये हादी का ही सैक्रिफाइस लेना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में सत्यो आ चुका था और इसलिए जिन इस चीज को रोक रहा था। खैर अब ये जिन जो होता है वो सत्यो को पदस कर लेता है और पदस करने के बाद वो उसके जरिए अपनी बीवी यानी कि एम्बर पर हमला करवाता है और उसके गले को दबाने लगता है। इधर सारस भी पूरी तरह से जिन के वश में थी, वो उसका वेसल बन चुकी थी। अब वो एक इशारे से सत्यो को नीचे गिरा देती है और फिर सारस के मुंह से खून आने लगता है। इसी बीच वहां पर उस्ताद जुहीर, दिया और युदिस आ गए थे। वो सारस को पदस्थ हालत में देखते हैं। सारस को ऐसी हालत में देखकर युदिस डर गया था। अब ये जिन एक इशारे से ही सत्यो को जलाकर खत्म कर देता है, क्योंकि उसने बीच में टांग अड़ाई थी। उसे खत्म कर वो एम्बर को भी मार डालता है। ये देखकर जुहीर जल्दी से प्रेयर शुरू करते हैं। अब इसी बीच युदिस और दिया जो होते हैं वो सारस को पकड़ते हैं, लेकिन जिन युदिस का गला दबाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर की प्रेयर्स के बाद में सारस के अंदर से वो जिन निकल गया था, लेकिन ये जिन अब हादी की बॉडी के अंदर था और हादी की बॉडी अब फ्लोट होने लगती है। जिन कहता है कि उसने उसका वादा पूरा किया, लेकिन इन लोगों ने अपना वादा नहीं निभाया, क्योंकि उसे पास ऑन होना था आगे की जनरेशन में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जुहीर ने उस डीमन को सारस के शरीर से निकाल दिया था। अब यहाँ पर जुहीर प्रेयर स्टार्ट करता है और हादी की बॉडी से भी उस जिन को निकाल देता है, जिसके बाद सब नॉर्मल हो गया था, यानी कि इस जिन को नर्क की आग में भेज दिया गया। अब दिया अपने माता पिता को देखकर बहुत दुखी होती है, बहुत रोने लगती है, यानी कि तीनों ही अनाथ हो गए थे। खैर अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर युदिस अपने पिता का बैरियल करता है और वहाँ पर सभी गाँव वाले भी मौजूद थे। उनके साथ में ही सत्यो और एम्बर का भी बैरियल होता है। ये दोनों ही अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन तरीका गलत था। खैर अब ये सब देखकर दिया बहुत रोती है। तब सारा उसको गले लगाकर ये कहती है कि वो और युदिस उसके साथ हैं और वही उसका परिवार है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सलेपास्ता लेयर फिल्म की कहानी, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द रिटर्निंग डेड। और ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका टाइटल ऐसा क्यों है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि रियल में घटित हुई थी लोगों के साथ में। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमको एक भयानक कर्स भी दिखाया गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा था। जो यहाँ पर सत्यो था वो इस कर्स को या फिर ये कहें कि ब्लेसिंग को अपने अंदर समाना चाहता था, ताकि वो अपनी बेटी को बचा पाए। अब इसके बदले में उसे किसी और का ही सैक्रिफाइस क्यों ना देना पड़े, चाहे अपने भाई की बेटी का ही क्यों ना। लेकिन यहाँ पर सत्यो को एक बात समझनी चाहिए थी कि यहाँ पर ये कर्स कितना खतरनाक था। उसने ये नहीं सोचा कि उसके भाई ने इस चीज के लिए और उसकी बीवी ने अपनी बेटे को बचाने के लिए इस कर्स को भी यहाँ पर अलग कर दिया था, या फिर ये कहें कि अपने ऊपर ले लिया था। जो सैक्रिफाइस देना था जिनको, वो कभी नहीं दिया गया। तो इस बात से उसको समझ में आना चाहिए था कि ये कितना खतरनाक कर्स है। एक बार में यहाँ पर उसके पास कितना कुछ था, रेस्टोरेंट थे, बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। अब जो चीज हादी ने करी थी अपने बेटे युदिस को बचाने के लिए, सेम चीज सत्यो करना चाहता था, लेकिन उसे इस चीज का अंजाम नहीं पता था कि इसके चलते उसकी जो सोल थी वो हमेशा नर्क के अंदर जलने वाली थी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और जो मूवीज मैंने कही हैं उन मूवीज को जरूर जाकर देखिएगा, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए